प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गणित विषय हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 इसमें प्रश्नों का पैटर्न कैसे होगा, हम तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए बूस्टर डोज के रूप में ये वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो आइए हम लोग शुरुआत करें, यूनिट वाइज हम लोग बात करें। हम लोग यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है फर्स्ट यूनिट है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। कुल अंक 4, केवल एक ही प्रश्न आने हैं, लघुत्तरी प्रश्न रहेगा, केवल एक प्रश्न आएगा और यहाँ पर ऑप्शन भी रहेगा। मतलब आपके पास अथवा करके 2 प्रश्न होगा, आपको केवल एक प्रश्न बनाना होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अब बात आती है कि ये जो 4 नंबर का प्रश्न है वो किस टाइप का हो सकता है। प्यारे बच्चों, केवल 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। पहला, आपको कोई भी एक रिलेशन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए ये जो रिलेशन है अर्थात ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है या नहीं है। तुल्यता संबंध मतलब वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन के नमूने पर हम लोग विचार करें। आप स्क्रीन की ओर देखें, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में r इक्वल टू ऐसे करके एक रिश्ता दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और इस रिश्ते को, इस संबंध को आपको दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को कुछ घुमा सकते हैं। स्क्रीन पर ये देखिए, ये 2 दिखाई दे रहा है, संख्या 2 हो सकता है, इसके जगह में 5 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए। सॉल्यूशन आपको सेम प्रोसेस से ही बनाना है। या ये भी हो सकता है कि ये संबंध बदल जाए। और आइए कुछ क्वेश्चन का नमूना हम लोग देखें। ये देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे। यह भी एक संबंध है। इस संबंध को हमें बताना है क्या ये स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इन तीनों में से क्या क्या है, क्या तीनों है, क्या एक है, क्या 2 है, ये आपको बताना है। और कुछ हो जाए देखिएगा, और कुछ क्वेश्चन आपके ये लीजिएगा। क्वेश्चन तीसरा आपको नजर आ रहा होगा, जांच कीजिए क्या समुच्चय, ये देख पा रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर एक संबंध दिया हुआ है। इस संबंध को भी आपको स्वतुल्य, सममित व संक्रामक चेक करने हैं। ये नमूना मात्र है। आपने यदि एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया है तो सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न में बनता है। बोले सर ठीक है, ये तो रहा पहले टाइप का प्रश्न। और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? दूसरा टाइप का प्रश्न होगा फलनों के प्रकार के ऊपर। आपको कुछ फलन दिया जाएगा और बोला जाएगा बताइए ये फलन एकाएकी या आच्छादक है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका भी नमूना देख लीजिए, इसका भी नमूना आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन 10 ही देख लीजिए आप, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर एक फलन दिया गया है, देखिएगा 2 समुच्चय है, एक ए है और एक बी है, और दोनों समुच्चयों के मध्य एक फलन है। इस फलन पर आपको विचार करना है और विचार करके आपको बताना है कि ये जो फलन है वो एकाएकी तथा आच्छादक है या नहीं है, आपको बताना है। याद रखिएगा, फलन कुछ भी हो सकता है, बनाना आपको उसी पैटर्न में है। और कुछ देख लेते हैं।
यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपको दिखाई ही दे रहा है और कुछ क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए क्वेश्चन 7 में आप पहला भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये क्वेश्चन 10 तो आपको करना ही है। बोले सर अब तीसरा कौन सा है? तीसरा में है फलनों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। दो फलन दिया जाएगा यहाँ पर और दो फलनों में से आपको क्वेश्चन बनाने होंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल नज़र आ रहा होगा, एग्जाम्पल 16। यहाँ पर दो फलन है, देखिए एक फलन f है, एक फलन g है और यहाँ पर फलनों के संयोजन मतलब आपको गॉफ ज्ञात करना है और फॉग ज्ञात करना है। और यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें फलनों के संयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और ये इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चौथा और अंतिम प्रकार के क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे और ये रहेगा व्युत्क्रमणी फलन का। इसका भी नमूना मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये देखिएगा एक फलन यहाँ पर दिया गया है और पूछा गया है देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिलोम फलन इसका ज्ञात कीजिए। मतलब इस फलन का आपको प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। मतलब ये जो फलन है वो व्युत्क्रमणी आपको सिद्ध करना है और जब व्युत्क्रमणी है तो उसका प्रतिलोम आपको ज्ञात करके बताने हैं। तो ये कुछ नमूने हैं, जो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर भी बताना है कि ये जो फलन आपको दिया गया, देखो फलन f(x = 4x + 3) ये फलन है। इस फलन को आपको व्युत्क्रमणी सिद्ध करना है, साथ ही साथ इस फलन का प्रतिलोम फलन भी आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों 4 टाइप का आप क्वेश्चन तैयार कर लें। 4 टाइप में 2 टाइप का पूछा जाएगा जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन बनाना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहेगा, ये यूनिट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे, आपको एक प्रश्न बनाने होंगे, एक प्रश्न छोड़ने होंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आइए हम लोग अब यूनिट 2 की चर्चा करें। यूनिट 2 जैसे कि आप लोगों को पता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछे जाना है। ये देख लीजिएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 नंबर का प्रश्न इसमें से आएगा। एक 2 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का आएगा। और जो 4 नंबर का आएगा ना उसमें आपके पास चूज करने का मौका रहेगा। मतलब 2 प्रश्न दिए रहेंगे अथवा के रूप में, एक आपको बनाने होंगे। आइए चर्चा करें कि 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, चलिए स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन 4 आपको नज़र आ रहा है, इसमें 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न हैं यहाँ पर देखिएगा। तो ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है सभी सेट में अलग अलग आएगा। तो ये तीनों टाइप का क्वेश्चन आप जरूर रेडी कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है तीनों। आइए कुछ और क्वेश्चन की बात हम लोग करें जो 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। उसमें ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा उदाहरण 3 करके 2 क्वेश्चन हैं, इसको भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको प्रूव करना है tan 1/2 + tan 2/11 = tan 3/4। तो यहाँ पर tan वाला होगा या cot वाला होगा, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन अति लघुत्तरी होता है, इसलिए बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं देखना है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और इसी 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोग ये देख सकते हैं। देख लीजिए कि इसमें का तीसरा क्वेश्चन है ये 2 नंबर के लिए अच्छे से है। और
अपन 4 नंबर की यदि बात करें, 4 नंबर की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको एक फलन दिया जाएगा, त्रिकोणमिति फलन। इस त्रिकोणमिति फलन को सरलतम रूप में लिखने के लिए भी बोला जा सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। साथ ही साथ 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये 11 टाइप का भी क्वेश्चन आप 2 नंबर के लिए देख सकते हैं। साथ ही साथ 2 नंबर के लिए आप इस चौथे प्रश्न को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ 4 नंबर के लिए आप 5वें क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से 2 नंबर के लिए आप इस 16वें प्रश्न को भी देख सकते हैं। ये देखिएगा, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पुनः 4 नंबर के क्वेश्चन में। यदि हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको भी आप आजमा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ज़रूर तैयार कर लिए होंगे। बहुत ज़्यादा चांस है इसका आने का। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन, इतने पैटर्न, इतने टाइप के यदि आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये यूनिट भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं यूनिट 3 का, जो कि है आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। और ए आएगा 7 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का आएगा। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या आ सकता है? 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को आव्यूह के जो योग है वो आना चाहिए, आव्यूह का व्यवकलन आना चाहिए, आव्यूह का परिवर्त लिखने के लिए आना चाहिए। आपको सममित तथा विषम सममित आव्यूह क्या होता है ये पता होनी चाहिए। यदि ये छोटी छोटी बातें आपको पता है तो आप 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब बात आती है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन में निश्चित रूप से केवल 3 टाइप का क्वेश्चन आपको देखना है। निश्चित रूप से 6 नंबर आपका आएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बोले सर फिर वो 3 टाइप का क्या क्या है? पहला है आपको समीकरण दिया जाएगा, उस समीकरण को आपको आव्यूह विधि से हल करना पड़ेगा। दूसरा है आपको आव्यूह दिया जाएगा, उस आव्यूह को आपको उस आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने आना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है, प्रतिलोम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक प्रारंभिक रूपांतरण विधि के द्वारा और एक सहखंडज विधि के द्वारा। यदि प्रारंभिक रूपांतरण विधि के द्वारा ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो आपको उस विधि को अपनाना ही पड़ेगा। और केवल आपको आव्यूह दे दिया है और बोल दिया गया है कि इसका प्रतिलोम ज्ञात करो, तो आप स्वतंत्र हो, आप जो विधि आपको अच्छा लगता है उसके द्वारा आप प्रतिलोम ज्ञात कर लेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन का नमूना देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन का नमूना यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक आव्यूह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उदाहरण 22 है ये। इस आव्यूह को हमें सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करने हैं। ये तीसरा पैटर्न है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करें। ये प्रारंभिक प्रयोग के द्वारा, प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, ये आपको 2-2 कोटि का एक आव्यूह दिखाई दे रहा है, उसको आपको प्रतिलोम ज्ञात करने आना चाहिए प्रारंभिक रूपांतरण विधि के द्वारा। ये 2-2 कोटि का है। इसी प्रकार से ये 3-3 कोटि का भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। ये देखिएगा उदाहरण 24 करके। ये तो है प्रारंभिक रूपांतरण विधि। इसी का हम लोग सहखंडज विधि के द्वारा भी
हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करने आना चाहिए। ये देखिएगा कुछ क्वेश्चन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हमें प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर कोई प्रारंभिक रूपांतरण विधि नहीं बोला गया है, तो सहखंडज विधि बहुत ही बेहतरीन विधि है, अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ बनता है। आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे। और अंतिम रूप है, ये देख लीजिए स्क्रीन पर आपको नज़र आ गया। आपको 3 समीकरण दिए गए हैं। अवयव विधि के द्वारा इस समीकरण का हल प्राप्त करना है, अर्थात आपको x, y और z का मान ज्ञात करके बताना है। पक्का इस तीनों टाइप के क्वेश्चन में आएगा और इस समीकरण की चांस तो बहुत ज़्यादा है। यही समीकरण आए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समीकरण आएगा ये ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। साथ ही साथ ये 13वां टाइप का क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ दे, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। बाकी वो 3 टाइप का क्वेश्चन तो आपको करना ही है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब आता है डिटर्मिनेंट, सारणिक। प्यारे बच्चों, सारणिक जो है वो 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। एक 2 नंबर का होगा और एक 4 नंबर का होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सारणिक को कैसे हल करते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज है, गुण धर्म है, उसका भी उपयोग करके हम लोग सारणिक को हल कर सकते हैं। डायरेक्ट भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो सारणिक हल करना, चाहे वो 2-2 कोटि का हो, 3-3 कोटि का हो, ये आप यदि कर लिए तो 2 नंबर आपका सॉलिड हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। ये लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। मार्किंग वाले क्वेश्चन के ऊपर जरा नज़र दौड़ाइएगा। ये आपको हल करना है, ये आपको हल करना है। साथ ही साथ ये 7वां टाइप का क्वेश्चन है ना, 2 सारणिक यहाँ पर एक दूसरे के बराबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ चर राशियाँ हैं जिसका मान आपको पता करने हैं। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा ये 14 नंबर का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद यदि हम लोग 4 नंबर की क्वेश्चन की और बात करें तो ये 16 नंबर के क्वेश्चन आप ज़रूर करिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बोर्ड की दृष्टि से। इसके बाद ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद ये क्वेश्चन 7 आजमा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप आजमा सकते हैं। ये लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप प्रैक्टिस कर लें, और क्वेश्चन नंबर 14 जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तो एक बार फाइनल टच ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद वाला जो यूनिट है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब सातत्य और अवकलनीयता। इस यूनिट की शुरुआत होती है। बहुत ही बड़ा सा यूनिट और बड़ा सा ब्लूप्रिंट है इसमें। ये टोटल 14 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, जिसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के 1 क्वेश्चन होंगे और 6 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। तो ये जो 6 नंबर का 1 क्वेश्चन है ना, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये कहाँ से होगा, कैसे होगा। आप लोग लघुगणकीय अवकलन वाली जो चैप्टर किए होंगे, है ना, या प्रचालिक जो फलन है उसका अवकलज ज्ञात किए होंगे, या द्वितीय कोटि का जो अवकलज ज्ञात किए होंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा।
तो आइए सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। 2 नंबर से हम लोग शुरुआत करें। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये लीजिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एक बिंदु दिया है x = 1 और एक फलन दिया है। इस बिंदु पर दिए गए फलन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। 2 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ये देखिएगा, एग्जाम्पल 2 भी अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर का। ये लीजिएगा 3 2 नंबर के लायक नहीं, वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप फर्स्ट सेकंड अच्छे से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन 27, 28, 29 देखिएगा। इस क्वेश्चन में प्रश्न खुद बोलता है कि ये जो दिया गया फलन है ना, वो फलाने बिंदु पर सतत है। खुद बोलता है सतत है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर इन सभी फलनों में एक अज्ञात राशि आपको k नजर आ रही होगी, उस k का मान ज्ञात करना है। जबकि क्वेश्चन खुद बोलता है कि ये जो फलन है वो फलाने बिंदु पर सतत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप जरूर करिएगा। चलिएगा, अब 2 नंबर का क्वेश्चन से निकलते हुए हम लोग अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर का ये तो हो गया कंटिन्यूटी से, और 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अवकलज ज्ञात करने के लिए भी पूछा जाता है। नमूना देखिए, उदाहरण 21। इस स्क्रीन पर वो कैसे बना है उसको जरूर बिल्कुल मत देखिएगा, आप केवल फलन देखिए। इस फलन का अवकलन 2-3 लाइन में बन जाता है। इस टाइप के फलन का अवकलज ज्ञात करने के लिए यदि बोला जाता है तो 2 नंबर का आएगा। इसी प्रकार से देखिएगा, आपको ये 22 भी दिखाई दे रहा है, इस टाइप का 2 नंबर का पूछे जाते हैं। ये 23 भी दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे फलन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस प्रश्नावली में भी 1, 2, 3 की हम लोग बात करें, ये 2-2 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 8 की बात करें, ये भी 2 नंबर के लायक बनता है। इसके बाद ये जो 9वां क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, आपको एक फलन दिखाई दे रहा है और एक बिंदु है, उस बिंदु पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आप जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रचालिक फलन हमारे सामने आता है। और जब प्रचालिक फलन का अवकलज आपसे पूछा जाएगा तो वो या तो 4 नंबर का होगा या तो 6 नंबर का होगा। कुछ नमूना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये देखिएगा, एग्जाम्पल 34 आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर प्रचालिक फलन दिया गया है, आपको dy/dx ज्ञात करना है। आप जरूर किए होंगे। ये एग्जाम्पल 35 भी है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल 36 भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से 4 या 6 का, 4 नंबर का तो पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको ये कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं वो द्वितीय कोटि का अवकलज है। यहाँ से 6 नंबर की शुरुआत पक्का होता है। तो 6 नंबर के लिए क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको 39 दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 40 भी आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 इस टाइप के भी क्वेश्चन करिएगा। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 11, इस टाइप का भी क्वेश्चन करिएगा। ये 13 है, 14 है। ये इस टाइप के क्वेश्चन द्वितीय अवकलज से रिलेटेड है और ये 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। आगे आइए हम लोग आगे बढ़ें। तो निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप करेंगे तो निश्चित रूप से 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अनुप्रयोग का। इसके अनुप्रयोग का बात करें, इसके अनुप्रयोग का यदि हम लोग बात करें, ये देखिएगा, अनुप्रयोग की बात हम लोग करें तो फिर ये जो अनुप्रयोग है ना वो 4 नंबर का पूछा जाता है। 4 नंबर का अनुप्रयोग पूछा जाता है। तो कुछ अनुप्रयोग आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ज़रा नज़र डालिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको
नज़र आ रहा होगा। लीजिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जब इसकी कोर की लंबाई है ना, यहाँ पर जो भी है मैप दिया गया है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप ज़रूर करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये 2nd 3rd आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है ये अनुप्रयोग वाला क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का आएगा और इसमें अथवा रहता है। यहाँ पर जो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखा वो राशियों की परिवर्तन पर आधारित था। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, वो है आपका वर्धमान और ह्रासमान से रिलेटेड। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, एक फलन आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको ये जो फलन है उसमें आपको दिखाना है कि वर्धमान है। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको और नज़र आ रहे होंगे जिसमें आपको वो इंटरवल पूछा गया है जिसमें ये जो फलन है वो वर्धमान है या ह्रासमान है। तो वर्धमान ह्रासमान वाले क्वेश्चन भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है स्पर्श रेखा और उसके अभिलंब पर। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर एक वक्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो और एक बिंदु दिखाई दे रहा है। तो बिंदु ये देखिएगा 14 का तीसरा और चौथा देखिए, बिंदु 1 1 पर इस वक्र का आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है, इसके बाद उच्चतम और निम्नतम जो मान है वो ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा 5वां का ये जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें फलन दिया गया है, इसका उच्चतम मान और निम्नतम मान यहाँ पर पूछा गया है। वैसे ही ये क्वेश्चन 9 आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें एक फलन दिया गया है sin x प्लस cos x, इसका उच्चतम मान क्या है करके आपसे पूछा गया है। कई बार यही क्वेश्चन बोला जाता है, सिद्ध कीजिए फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान √2 है। इस टाइप के इस क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछ दिया जाता है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ऐसे ही कुछ और एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, जैसे आपको 13 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यदि आप लोग ये 4 टाइप के क्वेश्चन कर ले, राशियों के परिवर्तन पर आधारित, वर्धमान और ह्रासमान पर आधारित, स्पर्श रेखा और अभिलंब पर आधारित, किसका, वक्र का, और उच्चतम और निम्नतम मान वाला, ये 4 टाइप का क्वेश्चन यदि आप लोग कर लेते हैं तो 2-2 क्वेश्चन फंसेगा, बनाना केवल आपको एक को है। तो ये भी बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 7, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करें। तो यहाँ पर हमारा ये जो यूनिट है वो है इंटीग्रल्स, समाकलन। और समाकलन भी बहुत प्यारा सा यूनिट है, लंबा सा यूनिट है। 13 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं, जिसमें से एक 6 नंबर का रहेगा, एक 4 नंबर का रहेगा, एक 2 नंबर का रहेगा और एक जो है वो 1 नंबर का रहेगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप इसको बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं 2 नंबर के कैसे क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन सब की चर्चा अब हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिएगा ये देखें, सबसे पहले
आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। समाकलन ज्ञात करने के लिए ये देखिए कुछ ऐसे आप लोगों के पास क्वेश्चन हैं जिसको यदि आप लोग टी पुट कर दें तो उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पर मौजूद रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन देखिए, यदि 1 + x² को टी पुट कर दें तो उसका डिफरेंशिएशन 2x मौजूद है। दूसरे को देखें, log x को टी पुट कर दें तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x मौजूद है। इस टाइप के यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इस टाइप का फलन यदि आता है जिसका समाकलन आपको पूछा जाता है तो ये 2 नंबर का आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे 18 देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग tan इनवर्स x को टी पुट कर दें तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², जो यहाँ पर मौजूद है और 2-3 लाइन में ये बन जाता है। प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ये देखिए 26 देखिए, 29 देखिए, 30 देखिए, 35 देखिए, है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ऐसे ये देखिए, ये एग्जाम्पल 7 देखिए, ये भी 2 नंबर के लिए कई बार पूछे गए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। अब बात आती है और 2 नंबर के, देखिए आपको स्क्रीन पर और नज़र आ गया, एग्जाम्पल 8 नज़र आ रहा होगा, है ना, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। यदि 4 नंबर की हम लोग बात करें तो देखिएगा, 9वें का पहला देख लें, 9वें का दूसरा देख लें, ये 4 नंबर के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही 4 नंबर या 6 नंबर में ये जो उदाहरण 10 का पहला है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि हम लोग 2 नंबर में बात करें तो ये उदाहरण 18 जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि हम अपन 2 नंबर की ही बात करें खंडशः समाकलन का तो ये 19 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 4 नंबर की बात करें या 6 नंबर की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि हम लोग आगे बढ़ें तो अब हमारा सामना होता है निरसन नियम से। आप लोगों को अच्छे से पता है निरसन के 2 नियम हैं। बहुत प्यारा प्यारा सा इसका क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। जैसे देखिए 22 का ये दूसरा देखिए, है ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निरसन नियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि हम लोग 6 नंबर की बात करें तो ये उदाहरण 33 आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 35 की बात कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 6 नंबर के लिए। और ये 36 तो पिछले साल आया था, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 37 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार से ये लीजिएगा, ये जो प्रश्नावली 7.11 आपको दिखाई दे रहा है, इसके ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सारे एक ही पैटर्न में बनते हैं, अलग से आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये समाकलन इतना यदि क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यदि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के जो अनुप्रयोग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। केवल एक ही क्वेश्चन आना है 6 नंबर का और इसमें अथवा रहेगा। याद रखिए 6 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से केवल 2 पर ऑप्शन रहेंगे, 4 में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये जो समाकलन के अनुप्रयोग है इसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और इसमें ऑप्शन मौजूद रहेगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में, जिसमें आपको एक वृत्त का मानक समीकरण दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने आपको आना चाहिए। इसी प्रकार से दीर्घवृत्त भी स्क्रीन पर नजर आएगा, ये लीजिए स्क्रीन पर नजर आया दीर्घवृत्त, ये लीजिए ये दीर्घवृत्त, इसका भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने आना चाहिए। चलिए इसको बढ़ने दीजिए, ये लीजिए स्क्रीन पर बढ़ते बढ़ते कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये कुछ यहाँ पर इलिप्स का ही है लेकिन कुछ नया कंडीशन के साथ इस क्वेश्चन को परोसा जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल नंबर 5 को भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा।
ये प्रश्नावली आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस प्रश्नावली में जो हम लोग दीर्घवृत्त का और वृत्त का मानक समीकरण दिए थे उसका यहाँ पर ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है। तो यदि आप कुछ भी कर लें, चाहे मानक को कर लें चाहे इसको कर लें, आपको सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम सेम बनता है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक वक्र और रेखा है, उसके बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ये भी आपको करने आना चाहिए 10वां और 11वां टाइप का। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब दो वक्रों के मध्य घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें याद करने आना चाहिए। ये एग्जाम्पल में दो आपको वक्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दो वक्र आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पिछले साल आया था इसलिए उतना खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा एक यहाँ पर समाकलन का उपयोग करते हुए हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष आपको ये दे दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बना के ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये कॉस वाला फलन है। यहाँ पर आपको इस वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने आना चाहिए और यही क्वेश्चन साइन का भी बनाने आपको आना चाहिए। आगे स्क्रीन पर वो भी क्वेश्चन नज़र आएगा, साइन वाला भी नज़र आएगा। जैसे देखिए ये 5वां है साइन वाला, है ना, तो ये भी आपसे बनना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ज़रूर बना के देख लीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको बनाने आना चाहिए, 8 और 9 ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी प्रकार से 11 भी आपको बनाने आना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 नंबर का है, रिस्क हमें लेना नहीं है। हालांकि 2 क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन रहेगा, फिर भी हम इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके ही घर से जाएं। इसके बाद अगला यूनिट अवकल समीकरण। कुल अंक यहाँ पर 7 है। एक आएगा 1 नंबर का, एक आएगा 2 नंबर का, एक आएगा 4 नंबर का। 1 नंबर के क्वेश्चन में प्राय आपको अवकल समीकरण दिया जाएगा और उस अवकल समीकरण की घात व कोटि आपसे पूछा जाएगा। ये घात और कोटि आपसे पूछा जाएगा। अवकल समीकरण की घात और कोटि अवकल समीकरण आपको दे करके पूछा जाएगा। निश्चित रूप से ये आप लोग कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग 2 नंबर की चर्चा करते हैं। 2 नंबर में देखो एक फलन दे दिया गया है और एक अवकल समीकरण दे दिया गया है और बोला गया है कि इस फलन का अवकल समीकरण यही होगा, सिद्ध करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आते हैं, ये आप लोग जरूर करिएगा। यहाँ पर भी वही है, देख लीजिएगा, ये फलन है और ये अवकल समीकरण है। आपको दिखाना है कि अवकल समीकरण इसी फलन का है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आप जरूर तैयार करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, उसमें एक वक्र दिया गया है। इस वक्र के लिए आपको एक अवकल समीकरण का निर्माण करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप 2 नंबर का जरूर देखिएगा। ये देखिएगा 5वां में भी एक वक्र दिया गया है। इस वक्र का अवकल समीकरण आपको बनाने आना चाहिए। तो ये दूसरा पैटर्न है जो 2 नंबर के लिए आएगा, वो है आपको एक वक्र दिया जाएगा, उसका अवकल समीकरण आपको बनाने आना चाहिए। इसके बाद है प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये आपको दिया गया है एग्जाम्पल 10। इस टाइप के क्वेश्चन का हल आपको ज्ञात करने आना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इस 9.4 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है वो यदि आते हैं तो सीधे 4 नंबर का आएगा, सीधे 4 नंबर का आएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे बेहतरीन जो पार्ट है इसका, वो है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। आपको देखते ही समझ आ जाएगा, क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाएगा ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ये रैखिक अवकल समीकरण है या नहीं है। तो आपको रैखिक
अवकल समीकरण को हल करने आना चाहिए, हर साल आता ही है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको नज़र आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर बना के देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाएं आप लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 6 भी जरूर कर लीजिएगा। जितना मार्क लगा हुआ है ये सब आप जरूर कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से ये यूनिट भी आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आइए अगले यूनिट की बात करें। वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित की यदि हम लोग बात करें तो ये कुल 9 नंबर का आना है। एक 1 नंबर का, एक 4 नंबर का और एक और 4 नंबर का। तो ये जो 2-2 4 नंबर का है ना, पहला वाला 4 नंबर का आएगा 2 सदिशों का अदिश गुणनफल से, दूसरा वाला 4 नंबर का आएगा 2 सदिशों के सदिश गुणनफल से। ये बटा हुआ है। और 1 नंबर तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आइए 1 नंबर में कैसे पूछे जा सकते हैं देख लीजिएगा। कोई सदिश दे दिया जाए और उसका मात्रक सदिश पूछ दिया जाए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे। साथ ही साथ कोई सदिश दे दिया जाए और उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, वो भी आपका 1 नंबर का आ सकता है। इसी प्रकार से ये देखिए एक सदिश दे दिया गया है, इसका दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए, ये भी 1 नंबर का आ सकता है। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। ये देखिए ये 10.2 में दिखाई दे रहा है एक सदिश, उसका परिमाण आपसे पूछा गया है। ये जरूर आप ज्ञात करिएगा, ये लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 2 सदिशों के अदिश गुणनफल की ओर और उसके गुणधर्म की ओर। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिणाम है वो 1 और 2 दिया गया है। साथ ही साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिस इक्वल टू 1 दिया गया है। तो आपको दोनों सदिशों के बीच का कोण आपको पूछा गया है। ऐसे ही ये 2 सदिश दे दिया है, इसके बीच का कोण पूछा गया है। ये एग्जाम्पल नंबर जो 15 है वो जरूर करिएगा, ये 4 नंबर के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी बहुत अच्छे से आप करिएगा। ये चलिएगा आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 1 नंबर का ही अच्छे से क्वेश्चन है। और ये जो चौथा क्वेश्चन दिख रहा है वो यदि आता है तो सीधे 4 का आएगा। ये जितना मार्क लगा हुआ है उसको बहुत अच्छे से आप जरूर करिएगा। ऐसे ही 4 नंबर के क्वेश्चन में ये 13वां नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो ये जरूर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर का तो नहीं आएगा, 1 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ये नहीं आएगा, आएगा तो सीधा सीधा इसमें से 4 का आएगा। 4 के लिए आप 23 बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो 24 है ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 25 भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं 4 नंबर का। तो यदि आप इतने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो 9 नंबर के लिए आप बहुत अच्छे से फील्ड सजा लिए हैं। बस उस दिन मतलब परीक्षा के दिन आपको संभल के जो मैच है वो खेलना पड़ेगा। अगला यूनिट की बात करें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविमी ज्यामिति, जो कि 7 नंबर का है। एक 1 नंबर का आएगा और एक 6 नंबर का रहेगा। ये वही वो 6 नंबर प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन मौजूद रहेगा। 1 नंबर की क्वेश्चन के लिए नमूना देखिए। ये आप लोगों को एक रेखा का दिक् अनुपात दे दिया गया है, आपको दिक्कोज्या पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये उदाहरण 3 है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक्कोज्या पूछा गया है। ये उदाहरण नंबर 4 है, ये भी बहुत अच्छा से है। ये अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। प्यारे बच्चों 2 ही टाइप का क्वेश्चन करना, इसमें 3 टाइप का ज़्यादा से ज़्यादा। पहला 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, दूसरा समतल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और तीसरा जो है वो है
दो रेखा आपको दिया जाएगा, उसको समतली या प्रतिच्छेदी सिद्ध करना और प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। ये 3 टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए। 6 नंबर कहीं नहीं गया है, आपके जेब में जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 रेखा दिया गया है, रेखा का यहाँ पर रूप जो है वो सदिश रूप में दिया गया है। तो रूप चाहे सदिश हो चाहे अदिश हो, दोनों टाइप के क्वेश्चन तो आप तैयार करिएगा। आपको 2 रेखा दिया जाएगा, चाहे वो सदिश रूप हो चाहे अदिश रूप हो, दोनों के बीच न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करने आना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये चाहे सदिश रूप हो चाहे अदिश रूप हो, यहाँ पर अदिश रूप भी आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 ये सबसे हटके है, पी का आपको मान ज्ञात करने के लिए बोला जाए है, जबकि दोनों जो रेखा है वो परस्पर परपेंडिकुलर है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए जो कार्तीय रूप की मैं बात कर रहा था वो 15 नंबर है। देखिए न्यूनतम दूरी यहाँ पर भी याद करना है। पहले में जो हम लोग देखे थे वो सदिश रूप था, ये अदिश रूप है। ये चलेगा। ये वही क्वेश्चन है 16-17 जो एग्जाम्पल यदि आप लोग कर लेते हैं तो और डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग समतल में आते हैं। यहाँ पर भी 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो 3 बिंदुओं से होकर के जाता है। चाहे वो छठवां का ए सवाल हो, चाहे बी सवाल हो, चाहे कोई भी सवाल हो, 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली समतल का समीकरण आपको ज्ञात करने आना चाहिए। और इसके बाद चर्चा आगे हम लोग बढ़ाएं। ये लीजिए, ये वही है, ये लीजिए, आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, लीजिएगा। तो ये आपको बनाने ज़रूर आना चाहिए। और तीसरा रूप जो मैं आपको बता रहा था, 2 रेखा आप लोगों को दिया गया है और सहतली मतलब क्या होता है, समतली या प्रतिच्छेदी। ये देख लीजिए, इसके लिए ये डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला है, 0 लाना होता है तो समतली या सहतली या प्रतिच्छेदी सिद्ध हो जाता है। यदि आप इतना क्वेश्चन कर लें। और देखिए एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 21, ये जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो रैखिक प्रोग्रामन बिल्कुल हमारा इंतजार कर रहा है। आओ और ले जाओ, ये बोनस ही है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपके लिए बोनस ही साबित होगा। इसमें कुछ असमीका दिया होता है, उद्देश्य फलन दिया होता है, जिसका हमें न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करना होता है, बस और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन बनाना यदि आप लोग सीख लें तो कोई भी क्वेश्चन आए बन ही जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, व्यवरोध दिया गया है, ये x + y ≤ 50। ये देख लिए, दूसरा दिया है 3x + y ≤ 90। और ये दिया है x > 0 y > 0। ये दोनों का मतलब होता है कि हमारा जो हल क्षेत्र है वो प्रथम चतुर्थांश में है। और यहाँ पर उद्देश्य फलन दिया हुआ है z = 4x + y। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही रहेगा, यही कोई जरूरी नहीं है, डाटा बदला जा सकता है, यही रहेगा। केवल एक ही क्वेश्चन बना लीजिए, पैटर्न आपको समझ आ जाएगा। तो ये बोनस होगा, ये बोनस साबित होगा, देख लीजिएगा। ये तो हल क्षेत्र में कुछ बिंदु प्राप्त होंगे, उस बिंदु का इस प्रकार से टेबल बनता है। इस टेबल में हमें अधिकतम मान भी नजर आ जाता है, न्यूनतम मान भी नजर आ जा सकता है। तो जो पूछा जाएगा वो बना देंगे। अधिकतम मान पूछा जाएगा तो उसको लिख देंगे, न्यूनतम पूछा जाएगा तो उसको लिख देंगे। ये लीजिए, ये एग्जाम्पल 2 भी है। ये दोनों एग्जाम्पल में आप हाथ की सफाई कर लें, पक्का आपका 6 नंबर फाइनल ही हो जाएगा। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी बहुत ही प्यारा सा लास्ट यूनिट है आपका। कुल 10 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। बहुत ही प्यारा सा यूनिट और स्कोरिंग यूनिट ये भी है, ये भी स्कोरिंग यूनिट ही है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, आपको केवल 3 टाइप के क्वेश्चन करने आने चाहिए, 3 या 4 टाइप का। पहला प्रतिबंधी सह प्रतिबंधी प्रायिकता बोलते हैं। दूसरा गुणन नियम से रिलेटेड क्वेश्चन हमें बनाने आना चाहिए। और तीसरा बैज का जो प्रमेय है
उस पर क्वेश्चन हमें बनाना आना चाहिए। और चौथा जो होता है वो प्रायिकता बंटन करने हमें आना चाहिए। बस ये 4 टाइप का क्वेश्चन खेल लीजिए, पक्का आपका 10 नंबर जेब में जाएगा। कुछ क्वेश्चन नमूने के तौर पर देख लें तो हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करें। ये देख लीजिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर का। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये लीजिए। ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 यदि आता है तो सीधे सीधे 4 का आएगा। 3 में भी आप हाथ की सफाई कर सकते हैं 4 नंबर के लिए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी आप हाथ की सफाई कर लें, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिएगा, ये 5 देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 6ठे के लिए हाथ की सफाई कर सकते हैं आप 4 नंबर के लिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो ये प्रश्नावली 13.1 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस पर आपको 1, 2, 3, 4 ये 2-2 नंबर के लिए आप हाथ की सफाई कर सकते हैं, केवल 2-2 नंबर के लिए, है ना। 4-4 नंबर के लिए उधर हो ही गया। ये लीजिएगा, ये आपको एग्जाम्पल 10 दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी आप ज़रूर करिएगा। ये स्वतंत्र घटना पर आधारित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, आप ज़रूर करिएगा। ये एग्जाम्पल 11 भी आप लोग हाथ की सफाई कर सकते हैं, स्वतंत्र घटना पर आधारित है। चलिए 12 देखने की ज़रूरत नहीं है। 13 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, स्वतंत्र घटना पर आधारित है, ये आप लोग ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बैस का जो थ्योरम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल 16 ज़रूर आप लोग करिएगा। एग्जाम्पल 17 भी आप ज़रूर करिएगा, बैस थ्योरम पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसके बाद बैस थ्योरम के बाद आता है प्रायिकता बंटन, उस पर आधारित ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आप प्रायिकता बंटन करने आपको आना चाहिए। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 25 ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है 4 नंबर का, ये भी आप ज़रूर करिएगा। इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 26 है, ये भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। ये हल करेंगे तो ये जो आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है ना, ये आपका ये px = इतना करके उसका टेबल यदि हम लोग बनाएं, ये चलिएगा, टेबल यदि हम लोग बनाएं तो यूँ टेबल बनेगा और यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से जो चीज़ पूछा गया है वो हम लोग कर पाएंगे। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं नहीं समझता कि गणित के पेपर से आप परेशान हो, बल्कि आप बहुत अच्छे से उस दिन करेंगे और स्कोर भी बहुत अच्छे से करेंगे। इन सारी चीज़ों को जो इस वीडियो में है उसको ब्रूस्टर के रूप में लीजिएगा, और यदि आप लोग ये सब कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 90+ के कैटेगरी में रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इन सारी बातों को ध्यान देंगे, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी प्रकार से जानकारी दिया जा सके। इस वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।